नमस्कार साथियों, मेरा नाम जयदीप कुमार द्विवेदी है और हम लोग राजीव अहीर द्वारा लिखी गई स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया को कवर अप कर रहे हैं। इस पे 2 वीडियोस मैंने पहले ही इशू कर दिया है आप लोगों को। ये तीसरा वीडियो है और हम सबको ये बात पता है कि पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय देशों को वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसने उन्हें भारत आने के लिए प्रेरित किया और वो कौन कौन से कंडीशन जिसने जो पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय देशों में बने थे जिसकी वजह से उनकी ये प्रेरणा सफल हो पाई। इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोग वास्को डी गामा के अराइवल और पुर्तगालियों ने किस प्रकार से भारत के व्यापार पर, भारत के जो पेनिनसुला एरिया है उस पे व्यापारिक आधिपत्य कैसे जमाया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब एक बार सी रूट को खोज लिया गया था उसके बाद से पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा के नेतृत्व में 1498 में भारत के लिए 3 जहाज भेजे थे जिनका ये मुख्य उद्देश्य था कि भारत के साथ जाकर के व्यापारिक संबंध स्थापित करना। वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है। 1498 में भारत आने के बाद वो कालीकट के हिंदू राजा, जिसे जैमोरिन कहा जाता था उस समय, वहां वो विजिट करता है। अब जो जैमोरिन था, जब उसे यह बात पता चलती है कि पुर्तगाली व्यापारी उसके राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तटवर्ती इलाका था उसके राज्य का कालीकट, तो उसे इस बात का अंदाजा था नहीं, लेकिन फिर भी उसने पुर्तगालियों का स्वागत किया और उनको एक ग्रांड रिसेप्शन दिया जिससे पुर्तगाली बहुत ही खुश हुए। लेकिन उन्होंने अपने इंटेंट को पहले ही उजागर नहीं कर दिया कि उनकी क्या इंटेंशन है भारत आने की। लेकिन उनके चिर प्रतिद्वंदी जो अरबियन ट्रेडर्स थे वो इस बात से ना सिर्फ उत्सुक थे बल्कि डरे हुए भी थे कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसने पुर्तगालियों को प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ संबंध जोड़ने के लिए बाधित कर दिया। शायद वो इस बात का अनुमान लगा भी पा रहे थे क्योंकि कई वर्षों से यूरोपियन देशों और अरब के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रहा था। शायद अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। जब वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा के साथ गुफ्तगू की, बातचीत किया और 3 महीने तक भारत में रहने के बाद जब वो अपने व्यापारिक इच्छाओं को जैमोरिन के सामने रखता है तो उससे जैमोरिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ दिनों के मेहमान हैं, एक आध बार व्यापार करके चले जाएंगे। तो उन्होंने जो भी भारत के प्रोडक्ट्स जिन्हें यूरोपियन देशों में डिमांड किया जाता था उसने पुर्तगालियों को बेचा। अब क्योंकि हम सबको पता है, अभी मैंने बताया भी आपको कि जो वास्को डी गामा थे वो अपने साथ 3 जहाज भी लेकर आए थे। अब तीनों जहाज पे वो अकेले तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने उस जहाज में भारतीय वस्तुओं को रख दिया और उसे यूरोपियन मार्केट में जाकर के बेचा। और तब यूरोपियंस को इस बात का पता चला कि जब उन्हें वो भारतीय वस्तुएं जो अब उन्हें एक बहुत ही कम प्राइस पे मिल रही थी, अगर वो अरबियन के थ्रू उस प्रोडक्ट को ले रहे थे तो उन्हें 10 गुना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा था, जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। क्योंकि वास्को डी गामा ने भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर के यूरोप गया था तो उसने खूब सारे प्रॉफिट्स कमाए, जिसे देखकर अन्य यूरोपियन देश भी और अन्य यूरोपियन कंपनियां भी
भारत के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद दूसरा जो इंसिडेंस हम लोग देखते हैं वो था पेड्रो अल्वेज कैब्राल। यह भी एक पुर्तगाली व्यापारी था जो 1501 में भारत आया था, और 1501 में भारत आने के बाद उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि जो वास्को डी गामा ने काम किया है यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में, उसको एक्सेल करना था। और उसने ना सिर्फ ट्रेड में पुर्तगालियों को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाई, बल्कि पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे एस्टैब्लिश करना उसने शुरू कर दिया भारतीय शासकों के साथ। यहाँ एक प्रॉब्लम और था, और वो ये था कि अरबों को हमेशा यह बात सता रही थी कि क्या ये पुर्तगाली हमेशा के लिए भारत के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जब कैब्रल वहाँ पहुँचा तो उन्हें इस बात पे विश्वास हो गया कि हाँ, अब ये तैयार हैं भारत के साथ प्रत्यक्ष और एक लंबे समय तक भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए। तो उन्होंने पुर्तगालियों के साथ मारपीट करना शुरू किया। हम सबको यह बात पता है कि जब व्यापार होता है तो उसमें कंपटीशन खत्म करने की एक होड़ सी लग जाती है। जब अरबियंस ने कैब्रल पे अटैक किया तो कैब्रल ने भी अरबियंस पे अटैक किया। फाइनली उसने अरबियंस को कंट्रोल कर लिया। उस समय सिचुएशन उसके कंट्रोल में था, लेकिन हम सबको यह बात पता है, और शायद कैब्रल को भी यह बात पता थी कि ये फिर से काउंटर अटैक करेंगे, ये फिर से पलट के वार करेंगे। और जब कोई भी व्यापारी किसी अन्य क्षेत्र में जाकर के व्यापार करता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे। उसके वजह से कैब्रल ने वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ, जो कोची और कैनानौर के जो रूलर्स थे, उनके साथ उसने अच्छे संबंध स्थापित किए ताकि अरबियंस को वो कंट्रोल में कर सके। अगर आप किसी दूरस्थ क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं और वहाँ कोई व्यक्ति आपको जानता ना हो, उससे आपकी कोई हितैषी ना हो, तो व्यापार में लाभ होना या लंबे समय तक व्यापारिक संबंध बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो कैब्रल ने कोचीन और कैनानौर के लोकल रूलर्स जो थे उसके साथ उसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए और राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वास्को डी गामा एक बार फिर भारत आता है, और जब वो भारत आता है तो उस समय वो जानता था कि हमने तो ये शांति समझौता कर लिया है कोची और कैनानौर के साथ, लेकिन अब भी जो अरबियंस हैं उनका खतरा टला नहीं है। तो इस बार जब वो आता है तो उसने जैमोरिन को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि भाई अब अरबियंस को हटा ही दो और हमें इस जगह पे ट्रेड करने दो, क्योंकि जैमोरिन को पुर्तगालियों के साथ देने में अपना फ़ायदा दिखा तो उसने अरबों को वहाँ से छोड़ने के लिए या फिर डिक्लाइन करने के लिए कह दिया। और इस तरीके से पुर्तगालियों ने कालीकट में, कोचीन में, कैनानौर में 3 ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश किए और उसके बाद से उसका फोर्टिफिकेशन भी कर दिया। ये सारे इंसिडेंट्स इस बात का संकेत करते हैं कि पुर्तगालियों ने किस तरीके से ना सिर्फ कूटनीति, राजनीति, बल्कि एक बेहतर व्यापारिक नीति के माध्यम से ना सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट्स को खरीदा, बेचा, बल्कि वहाँ अपना एक मोनोपोली भी स्थापित कर लिया। ऐसा नहीं था कि वहाँ केवल अरबियन शासक ही या अरबियन ट्रेडर ही व्यापार कर रहे थे। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो वहाँ चाइनीज और जावा, जो जावा सुमात्रा है ना, इंडोनेशिया वाला, ये जो आप लोग एरिया देख पा रहे हो, ये वो लोग वेस्टर्न कोस्ट पे व्यापार करते थे, और इंडियन, अरबियन और अफ्रीकन ये आपका ईस्टर्न कोस्ट पे व्यापार करते थे।
लेकिन इनके बीच की जो संधियाँ थी वो पेपर पे नहीं हुई थी, वो बातचीत वाली संधियाँ थी कि ये क्षेत्र मेरा है, ये तुम्हारा हो गया, इस क्षेत्र से मेरी जहाज़ें जाएंगी, इस क्षेत्र से आएंगी, उस क्षेत्र से आप चले जाना, ऐसा था। और इन लोगों का ये इंटेंशन नहीं था कि हमें यहाँ के व्यापार पे आधिपत्य स्थापित करना है। वो बस व्यापार कर रहे थे, छोटा मोटा फ़ायदा होता था, उसमें वो खुश थे। लेकिन जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तो उस स्थिति में सिनेरियो कुछ अलग होता है और पुर्तगालियों का एकमात्र इंटेंशन होता है कि भारत के व्यापार पे अपना नियंत्रण स्थापित करना, जो वो 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक करने में सफल हो जाते हैं। अगले वीडियोस में हम पुर्तगालियों के कुछ गवर्नर्स और उनकी नीतियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।